शेयरिंग कर सकें, कुछ थॉट्स जो है ना वो उसका तबादला हो सके। एक बिल्डिंग है भाई और आप देख रहे हैं उसमें आग लगी है, तो आप तो उस बिल्डिंग की जानिब नहीं जाएंगे, डर जाते हैं कि यार हम घर जाएंगे, हम घर वालों को बताएंगे, वो हमारी तो शामत आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफियात। मेरे साथ मेरे दोस्त कासिम मेकी हैं, मोहम्मद कासिम मेकी, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों मैं अभी जिस यूनिवर्सिटी से निकल कर अपने ऑफिस गया, वहाँ पर कुछ चीज़ें थी वो छोड़ी और उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर की जानिब। आज 15वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े अच्छे रोज़े गुजरे मौसम की वजह से भी, और वैसे ही बरकतों वाला महीना होता है। अल्लाह पाक वैसे ही जो है वो बरकतें अता करता है, हिम्मत अता करता है। बल्कि मेरे ख्याल से पूरा महीना हमें जो है वो इबादत में गुजारनी चाहिए। स्पेसिफिक ये महीना तो है बरकतों वाला, इसमें दुगनी तिगनी जो है वो हमें इससे भी कहीं ज़्यादा सवाब मिलता है। लेकिन हम अक्सर औकात सीजनल, आपने सुना होगा मौसमी नमाजी मौसमी इबादती, तो उस चीज़ से हमें हटना चाहिए। मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ, देखा है, सीखा है, और बल्कि मैं आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात में करना नहीं चाह रहा था लेकिन अब कर देता हूँ। मैंने सुबह ये तहैया किया कि जो कुरान करीम हम पढ़ते हैं रमज़ान के महीने में, इसको बाद रमज़ान भी कंटिन्यू रखा जाए, वो भी एक तरतीब के साथ। ये नहीं कि हफ्ते बाद खोल लिया, 2 दिन बाद खोल लिया, 3 दिन बाद, उसी तरतीब के साथ किया जाए। उसी जो है वो एक, जब हमारा टेम्पो टूट जाता है तो फिर मज़ा भी नहीं आता। आपसे बातें करने का मकसद ये था कि हमारा जो ये सफ़र है घर तक का, वो जो है वो अच्छा गुजर जाए, आपसे बातें भी होती रहें, और मेरा मकसद ये भी था कि हम आपस में कुछ अपनी शेयरिंग कर सकें, कुछ थॉट्स जो है ना वो उसका तबादला हो सके। दोस्तों हमें ना एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो हमें अपने वाई वाला उसको जो है वो पैनलाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या है। बिलफर्ज आप के सामने एक बिल्डिंग है भाई और आप देख रहे हैं उसमें आग लगी है, तो आप तो उस बिल्डिंग की जानिब नहीं जाएंगे, आप क्यों अपनी ज़िंदगी को जो है वो खतरे में। अब यहाँ पर है क्यों, कोई आपको कहेगा कि आप वहाँ पर जाएं, तो आप कहेंगे क्यों मैं क्यों जाऊँ, आपका वाई यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन बिलफर्ज आपकी बेटी, आपकी माँ, आपका भाई, आपके रिश्तेदार उस बिल्डिंग में मौजूद है और आपको लग रहा है, नहीं भी लग रहा है फिर भी आप जाओगे बचाने। ये अब आपका वाई क्लियर है, आपको जवाब पता है, आपको पता है कि मैंने इस जानिब जाना है, मैं अपनी तई कोशिश तो कर सकता हूँ, शायद मैं बचा लूँ। तो हमें अपने वाई के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ साल का लड़का हो, गालिबन 7-8 साल का लड़का हो, ठीक है, और उसके साथ कोई 11-12 साल का एक लड़का हो, वो दोनों जा रहे हैं एक गांव की तरफ। उस गांव से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, अब छोटे हैं, उनको नहीं पता लगता कि किधर जाना है। वो जाते जाते एक कुएं के अंदर गिर जाता है, एक लड़का बड़ा वाला, ठीक है, यानी कि जो 11 या 12 साल का लड़का है। अब उधर आसपास कोई भी नहीं है उसको बचाने वाला। अब जो वो लड़का है वो पहले तो पैनिक होता है, छोटा, जिसकी उम्र मैंने आपको 7, 8 या 9 साल बताई, वो पहले पैनिक हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं है। तो वो देखता ये है कि पास एक चुके कुआं है, कोई लोग आते होंगे, वो उसके पास एक बाल्टी पड़ी हुई थी और बाल्टी के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी, तो वो आते होंगे पानी निकालने के लिए। अच्छा वो करता ये है कि वो उस बाल्टी को उठा के उस कुएं में फेंक देता है। अब वो अंदर स्क्रीमिंग कर रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ, आसपास कोई नहीं है। वो देख रहा है कि मैं इसको किस तरह से बचा सकता हूँ, और वो अपनी तो कोशिश करेगा ना, तो लेकिन आसपास कोई नहीं है, वो किसी को कह नहीं सकता है, जा भी नहीं सकता है, उसको वो अकेला नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ से हमें वफा का भी सबक मिलता है, ठीक है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वफा पहले है। तो देन उसका जो अगला अमल था वो ये था कि उसने दूसरा हिस्सा रस्सी का पकड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा उसके हाथ में, जो पहला वाला है वो नीचे जा चुके हैं, वो लड़का बड़े वाला उसको पकड़ता है और खींचता है। क्या छोटे वाला लड़का जो है वो ऊपर से उसको खींचना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 8-9 साल के लड़के, 7-8 साल के लड़के के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि वो 11-12 साल के लड़के को उठाएगा, खींचेगा। अब वो खींचता है, इतनी डिल लगा देता है कि एंड हो जाती है और वो लड़का बाहर निकल आता है, ठीक है। अब
वो डर जाते हैं कि यार हम घर जाएंगे, हम घर वालों को बताएंगे, वो हमारी तो शामत आ जाएगी। तो वो घर जाते हैं, गांव जाते हैं अपने, और जाके ना लोगों को बताते हैं, घर वालों को बताते हैं, बजाय इसके कि उसको डांट पड़े दोनों को। वो सब खामोशी इख्तियार करते हैं, चुप हो जाते हैं। वो समझते हैं कि यार ये ना मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा लड़का है वो बाल्टी तक नहीं उठा सकता है उनके मुताबिक। तो सबको वो बताते हैं कि यार हमने ऐसा किया, कोई मानता नहीं है। तो एक बुजुर्ग होते हैं, वो उनकी बात ना बड़े इत्मीनान से सुनते हैं और उनको कहते हैं, उनकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ इसने किया होगा और ऐसा ही हुआ है। तो लोगों ने कहा कि यार हम ऐसा कैसे हो सकता है, हम इस बाबा से पूछते हैं। और बाबा जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भी बताओ, आप ही बताएं कि ये कैसे मुमकिन है। एक छोटा सा लड़का बाल्टी उठाता है, नीचे फेंकता है, और सिर्फ बाल्टी ही नहीं ऊपर उठा रहा, वो अपने दोस्त को ऊपर ले आता है, ऊपर वो बचा लेता है उसको। तो बाबा जी कहते हैं कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, ये बता तो रहे कि मैंने किया है। कहते हैं कि इसने इसलिए कर लिया क्योंकि वहां पर इसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर। वाह। अगर वहां पर इवन डैट वो खुद भी नहीं, यार वो पैनिक है, वो अपने आप वो इसमें टाइम जाया नहीं करेगा कि मैं जो है वो ये क्या कहते हैं, कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ नहीं कर सकता। वो वाली बात होगी ना, वो इंडियन फिल्मों में कहते हैं ना, वो एक फूल पकड़ते हैं और एक शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, वो वाली सीन क्रिएट नहीं होता है। तो क्या सबक मिला कि यानी कि वो खुद को भी मना नहीं कर रहा और कोई और भी उसको नहीं कह रहा। यानी कि हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम अगले बंदे को क्रिटिसाइज इतना कर देते हैं कि अगला बंदा डिच हो जाता है और वो काम करने के लिए 1000 बार सोचता है। यार जो करना है वो कर गुजरे। तो हमें ये चाहिए कि अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सुसाइड रेट्स कितने हैं, बहुत ज्यादा। और 99% अगर हम माशरे का कसूर देखें तो होता है कुछ जो है वो आपकी गैदरिंग का जो है कसूर है, कुछ आपको जो है वो क्या कहते हैं कि दबाव इतना होता है स्टडीज का, दूसरे मामलात का, बजाय इसके कि वो उसको समझ पाए, उसको टैकल कर पाए, वो नहीं कर पाता। अगला बंदा आपको वहीं पर दबा देता है जब आप जो है कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी बात आगे रखना चाह रहे हैं। अब मैं फ्री हूँ ना, मेरा दिल कर रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा कि यार मेरे अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा है कि नहीं है। आई एम फ्री, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई रोड, आई हैव अ वे टू गो होम। और मेरा दिल कर रहा है, आप मुझे सुनने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स मुझे सुनने वाले हैं, बेशक थोड़े हो ज्यादा हो, मैंने बोलना है क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। ये आज़ादी सबको दे। अगर कोई बंदा आपसे शेयरिंग करना चाहता है, अगर कोई बंदा आपसे अपनी बात का मशवरा लेना चाहता है, तो आप उसको ज़रूर गाइड करें। क्यों? क्योंकि ये इस बेहंगम दौर में हमें इसी चीज़ की ही ज़रूरत है। तो हम सबका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जो है तैयार करता हूँ कि मेरे सामने अगर ऐसा कोई बंदा नज़र आता है जिसमें स्पार्क है, हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे और उसकी जो सलाहियतें हैं उसको पॉलिश हर किसी की ज़रूरत। मेरी अपनी बहुत सी सलाहियतें ऐसी हैं जिसको पॉलिश होने की बहुत ज़रूरत है और मैं हर दिन उसके ऊपर काम करता हूँ, चाहे मैं थोड़ा करूँ चाहे ज़्यादा करूँ। तो कासिम साहब, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि जो आपने बात की रमज़ान की, कि हम लोग मौसमी मुसलमान हो जाते हैं कि सीजनल मुस्लिम। yes. हम लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं, हम भी वैसे ही हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस बार हमने पक्की तरह से 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। yes. और रमज़ान के बाद हम इसको जारी रखेंगे। और वही लोग मैंने देखे हैं कि जैसे ही शवाल का चांद नज़र आता है वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने ये तहैया किया था। इवन डैट जो पक्के 5 वक्त के हम नमाजी हुए होते हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूँ, हम अपनी बात करेंगे। हम अपनी बात करें। ईद वाले दिन यार, अभी पिछले दिनों हमने सारी नमाजें पढ़ी, अगले दिन कोई 1-2 नमाज पढ़ते हैं, वो भी ईद की एक पढ़ ली और बीच में कोई एक याद आ जाती तो पढ़ लेते हैं। यानी कि शैतान इतना हावी हो जाता है कि क्या अगले दिन ही। ये तो अपने अंदर की शैतानी है, अपने अंदर की बात है, ये बिल्कुल अपने अंदर की बात। दूसरी बात ये कि किसी की बात को सुन लेना, चाहे उसको सपोर्ट करना या ना करना एक अलग बात है, लेकिन सुन लेना ही बहुत बड़ी बात है। इससे अगले बंदे को इतनी हिम्मत मिल जाती है कि यार उसको ये सुकून होता है कि किसी को मैंने बात शेयर की है और उसने रिस्पॉन्स किया है, उसने सुना है मेरी बात, उसको हौसला मिल जाता है कुछ करने का और वो कुछ कर भी जाता है। कर जाता है करने वाला हो तो स्पार्क जाहिर सी बात है यार, स्पार्क को खींचता है और कोई जज्बा होगा, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए।
कि इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात भी होगी वीडियो में, और किसी और सूरत में भी हो सकती है। आप मुझे आगाह करते रहा कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और ऐसा सेशन भी आपको कैसा लगा। अब रैंडमली मैंने कासिम साहब को कहा, मैंने कहा यार कोई अच्छा सा टॉपिक बताएं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करें। तो कासिम साहब ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक किस्म का मुझे टॉपिक दिया था, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता। वो कुछ मसले मसाइल उसमें आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सा क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ेगा। नॉट ओनली मी, यू हैव टू यस। तो ये डेफिनेट चीज़ आनी चाहिए भी। वैसे हमें बोल के लब आज़ाद है तेरे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।